वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2022-23 के लिए वित्तीय लेखा जोखा। सरकार ने बताया अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को बताया विकास का विश्वास देने वाला। कहा बढ़ेगी आत्मनिर्भरता, तेजी से होगी तरक्की। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। बजट ने आम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा। महामारी के बाद इनकम टैक्स स्लैब में नहीं मिली कोई राहत। इनकम टैक्स के सवालों पर वित्त मंत्री का पलटवार। कहा यह क्या कम है कि नहीं बढ़ाया गया बोझ। पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। इनकम टैक्स भरने वालों को बजट में राहत 2 सालों तक मिलेगा। आईटीआर में गलती सुधार का मौका। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान। सीधे खाते में जाएगा एमएसपी का 2.25 लाख करोड़ रुपया। बजट में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का ऐलान। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में शुरुआत होगी। गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से बनाए जाएंगे 80 लाख घर। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा देने का बजट में किया गया ऐलान। रोजगार को लेकर बजट में सरकार का ऐलान। 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश रहेगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बजट में लेन देन पर 30% टैक्स का प्रावधान। डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा आरबीआई। बजट में किया गया ऐलान। इसी साल होगा लॉन्च। राज्यों की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद। सामान्य मदद के अलावा 1 लाख करोड़ की मदद करेगी सरकार। गतिशक्ति स्कीम के तहत 3 साल में बनेंगे 100 कार्गो टर्मिनल्स। 3 साल में न्यू जनरेशन 400 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप वाले ई पासपोर्ट आरएफआईडी और बायोमेट्रिक्स पर काम करेंगे। 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाने की योजना। 25,000 किलोमीटर के हाईवे निर्माण के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी सरकार। बैटरी स्वैपिंग योजना को भी किया जाएगा शुरू। कोऑपरेटिव टैक्स को घटाकर 15% किया गया। 1 से 10 करोड़ आय वाले कोऑपरेटिव्स का सरचार्ज भी 12 की जगह 7% देना होगा। बजट में सादा पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए के एक्स्ट्रा टैक्स का प्रावधान। दिल्ली में अक्टूबर से 2.5 रुपए तक महंगे हो जाएंगे तेल। बीजेपी ने बजट को बताया बेहतरीन। जेपी नड्डा बोले सभी वर्गों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। यह महज 1 साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला यह ब्लूप्रिंट है। बजट को लेकर विपक्ष आग बबूला। कांग्रेस बोली आम आदमी की जेब पर लगातार बढ़ रहा है बोझ। गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है। रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बजट को बताया गरीब विरोधी। रामगोपाल यादव बोले सिर्फ जुमलेबाजी है। गरीब विरोधी, किसान विरोधी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई, कोई भी। शिवसेना ने बजट को बताया जीरो। प्रियंका चतुर्वेदी बोली समाज के किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला। ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। बीजेपी के सहयोगी आरपीआई ने जमकर की बजट की तारीफ। शायराना हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। मोदी सरकार का 2022-23 का बजट है विकास की गंगा। कांग्रेस वाले और विरोधी दल वाले मत ले लो मोदी जी से पंगा। बजट के बाद 848 अंकों की बढ़त के साथ 58,862 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 237 अंक की बढ़त के साथ 17,576 पर बंद। स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म करेगी सरकार।
बजट के बाद सस्ता होगा स्टील के बर्तन से लेकर हीरा खरीदना, इंपोर्टेड छाते की बढ़ेगी कीमत। 5.25 लाख करोड़ किया गया रक्षा बजट, रक्षा उपकरणों के देश में ही बनाने पर होगा जोर। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को लेकर लेफ्ट ने सरकार को घेरा, सीताराम येचुरी बोले देश में और बढ़ेगा कालाधन। यूपी के सीएम ने जमकर की बजट की तारीफ, बोले किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। समाज के प्रत्येक तबके का एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में किसानों के लिए ऐलानों से खुश नहीं है राकेश टिकैत, कहा सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम क्या है कि जोड़ो, जो किसान एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम 14 बजट के बीच यूपी चुनाव में जारी रहा सियासी वार पलटवार, पश्चिमी यूपी में प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल हुए सीएम योगी। कल पश्चिमी यूपी में ताकत लगाएंगे अखिलेश, जयंत चौधरी के साथ शामली से बागपत तक की रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी ने किया 10 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को टिकट मिला। मेरठ के सिवाल खास में असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव प्रचार, राज्य की योगी सरकार पर जमकर वार किया। भी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने की कोशिश, पार्टी ने लगाया तेजाब हमले का आरोप। उत्तराखंड के चमोली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों के बीच जाकर किया चुनाव प्रचार। उत्तराखंड के विकासनगर में बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना चौहान के प्रचार के लिए पहुंचे हिमाचल के सीएम, हिमाचल के रहने वाले मतदाताओं को साधने की कोशिश। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब में दाखिल किया पर्चा, लोगों से की 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दिलाने की अपील। चमकौर साहिब में आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव, चरणजीत चन्नी नाम के उम्मीदवार को ही दिया टिकट। लांबी से प्रकाश सिंह बादल के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर सुखबीर बादल ने भरा पर्चा, सरकार बनाने का दावा किया। अकाली दल ने पंजाब के सीएम को फिर घेरा, चन्नी को बताया रेत माफिया, बोले तय है जेल जाना। मजीठा सीट से चुनाव लड़ेंगे विक्रम मजीठिया की पत्नी, खुद अमृतसर पूर्व से सिद्धू को दे रहे हैं चुनौती। सिद्धू ने केजरीवाल पर फिर किया हमला, बोले विक्रम मजीठिया के तलवे चाट रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस में जारी है भागम भाग, आम आदमी पार्टी के हुए पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता जगमोहन सिंह कांग। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका, अकाली दल में शामिल हुए करीबी रहे संदीप सिंह। इंदौर में वारिस पठान के मुंह पर पोती कालिक, खरजाना दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे। महाराष्ट्र में आज से खुल गए स्कूल, कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन की हिदायत। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद खुश दिखे छात्र, कहा अब ठीक से होगी पढ़ाई, शिक्षकों से सीधा संवाद होगा। राजस्थान में भी 10वीं से 12वीं के बच्चों ने फिर थामा बस्ता, कोरोना के केस घटने से खुल गए स्कूल। दिल्ली में 5% के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण दर, 24 घंटे में सामने आए 2683 नए मामले, 27 लोगों की मौत। जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई। दिल्ली के शालीमार बाग में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हंगामा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, गांव वालों से लूटे 60 सिलेंडर नक्सलियों से बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, हालत गंभीर। धनबाद में ढह गया कोयला खदान का हिस्सा, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से सटे नोएडा में तीसरे दिन भी पूर्व आईपीएस के घर जारी रहा आईटी का छापा, करोड़ों रुपए के फोटो भी वायरल कर, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। रांची के अपर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन, दुकान को सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध। सहारनपुर में 4 दिन में अवैध हथियारों की तीसरी फैक्ट्री का खुलासा,
29 तैयार और अधबने तमंचे बरामद। राजस्थान के सीकर में धारदार हथियार से युवती की हत्या, घर से बरामद हुई लाश। नोएडा में गला दबाकर महिला की हत्या, पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में वीडियो के 3 ठिकानों पर छापा, 1.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। राजस्थान के झालावाड़ में अंतरराज्यीय चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 70 लाख रुपए के जेवरात के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एक साथ 2 कारों में लगी आग, दमकल के आने से पहले जलकर खाक। पटना के दानापुर में खूनी खेल, 2 दोस्तों को गोलियों से भून डाला, मौके पर दोनों की मौत। गाजीपुर में जानलेवा साबित हुआ कोहरा, 2 कारों की आमने सामने टक्कर में एक की मौत, 7 लोग घायल। पानीपत में कोहरे के कहर के चलते बड़ा हादसा, आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। घने कोहरे की आगोश में है अंबाला दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर थमी वाहनों की रफ्तार, हेडलाइट्स चलाकर रेंगती नजर आई गाड़ियां। फतेहाबाद में छाए घने कोहरे के कारण सड़क पर लंबा जाम, घंटों परेशान होते रहे लोग। दिल्ली में लगातार कहर ढा रहा है कोहरा, सुबह के समय 100 मीटर होती है विजिबिलिटी। नोएडा में भी घने कोहरे का असर, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, विजिबिलिटी बेहद कम। आईपीएल के लिए 590 खिलाड़ियों की होगी नीलामी, बीसीसीआई ने जारी की लिस्ट। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन में 10 टीमें लेंगी हिस्सा, 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी होगी। 2 करोड़ के बेस प्राइस में है 48 खिलाड़ी। 20 खिलाड़ियों ने खुद को 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में रखा, 1 करोड़ के बेस प्राइस वाले 34 खिलाड़ी। रूस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में सरकार, 12 से 17 साल के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा है कोरोना, विदेश मंत्री में वायरस की पुष्टि, शिक्षा मंत्री में भी संक्रमण। नियमों का उल्लंघन था लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी आयोजित करना, वरिष्ठ लोक सेवक जांच रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका में मॉडर्ना के कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को पूरी तरह से मंजूरी मिली, कंपनी ने बताया मील का पत्थर। सर्बिया में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को परेशान किया, राजधानी बेलग्रेड की सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए कीव का दौरा करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। रूस के साथ जारी गतिरोध पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से चर्चा करेंगे। अफ्रीकी संघ ने पिछले हफ्ते हुए तख्तापलट के बाद बुर्किना फासो को किया निलंबित, संवैधानिक व्यवस्था बहाल होने तक जारी रहेगा निलंबन। म्यांमार में 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया गया आपातकाल, राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद ने की घोषणा, 1 साल से जारी है सैन्य शासन। रेडार से गायब हुआ जापान एयरफोर्स का लड़ाकू विमान F-15, सेंट्रल जापान के कोमुत्सु एयरबेस से भरी थी उड़ान। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा इटालियन सैटेलाइट, फ्लोरिडा के केप कैनावरेल से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आज से चीन में लूनर न्यू ईयर की शुरुआत, नए साल के स्वागत की तैयारी के लिए दुल्हन की तरह सजाए गए शहर और गांव। इक्वेडोर की राजधानी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही, 11 लोगों की मौत।